समय पर पहुंच सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। सफर का अर्थ है यात्रा। उनके जो जानकार लोग थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाता है और रात के समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एक प्रश्न किया है लेखक ने। नहीं, बस डाकिन है, अर्थात रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत ही डरावनी है। डाकिन का अर्थ है डरावनी। बस खस्ता हालत में है, पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी या नहीं, तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ती है। श्रद्धा का अर्थ है किसी के प्रति आदर सम्मान और प्यार का बढ़ जाना। उमड़ का अर्थ है जमा होना। जब हम बस को देखते हैं तो एक उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसके प्रति आदर जाग जाता है। क्यों? खूब व्योवृद्ध। व्योवृद्ध का अर्थ है बूढ़ी या पुरानी थी। जिस बस से लेखक को जाना था वो बस बहुत पुरानी थी, बहुत सालों से चल रही थी, लोग उसके द्वारा बहुत अपनी यात्राएं पूरी कर चुके थे। व्योवृद्ध थी अर्थात वो बहुत बूढ़ी और पुरानी हो चुकी थी, इसलिए लेखक को उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। सदियों के अनुभव अर्थात बहुत से सालों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ये जो बस थी, निशान का अर्थ चिन्ह। इस बस को देखने से ही यह अनुभव हो रहा था कि इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत से लोगों को मंजिल पर पहुंचाया है। उसके निशान इस बस पर चिन्हित हो रहे थे, साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी जगह ठिकाने पर सही चीज नहीं थी। खस्ता हालत हो चुकी थी उसकी, उसका इंजन आवाज कर रहा था। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापा, जब कोई पुराना हो जाता है उसकी हिम्मत और शक्ति कम हो जाती है और उसे आराम की जरूरत होती है, उसे ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए वे यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। ऐसी वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। कष्ट अर्थात परेशानी। उस बस को कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि वह पुरानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। यह बस पूजा के योग्य थी क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था, बहुत ज्यादा सफर तय किया था, इसलिए ये बस पूजनीय थी। उस पर सवार अर्थात चढ़ाई करने वाले कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि ये तो उसके आराम करने का समय है। ये इस तरह से दर्शाया गया है कि जैसे एक वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें शक्ति कम हो जाती है, वो कार्य नहीं कर सकता जब वो जवान था। अर्थात जब ये बस जवान थी अर्थात युवा थी, ठीक ठाक हालत में थी, नई नवेली थी, तब इससे लोगों ने बहुत सफर किया है। लेकिन अब ये पुरानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, तो लेखक को ऐसा लगा कि इस पुरानी वृद्ध बस पर कैसे चढ़ा जा सकता है, जबकि मेरे मन में तो इसके प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार का अर्थ है साझेदार, भी उसी बस से जा रहे थे जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे। और ये जिस कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे, मालिकाना जो हिस्सा था उसमें, वो भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या पूछा? यह बस चलती भी है क्या? प्रश्न किया लेखक ने। उन्होंने उत्तर दिया, वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, क्योंकि वे उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस अपने आप चलती है, ड्राइवर इसे चलाता है, ये भी कोई पूछने की बात है? गजब हो गया। गजब अर्थात आश्चर्य हो गया। जो हिस्सेदार थे उन्होंने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस चलती भी है। इसीलिए वो पुनः कहते हैं, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो कमाल हो गया। आप जब भी इस बस की यात्रा रचना को पढ़ेंगे आपको अपनी बस की यात्राएं याद आएंगी।
हम भी जब यात्राएं करते हैं कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी घटता है कि बस पुरानी है, रास्ते में खराब हो गई है, हमें उस पर विश्वास नहीं था पहले ही जो कि खराब थी। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ